नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। श्री कृष्ण का छठी पूजन महोत्सव। दोस्तों, छठी पूजा या फिर षष्ठी पूजन हिंदुओं के घरों में शिशु जन्म के छठे दिन सायंकाल या फिर रात्रि को जो विशेष पूजन किया जाता है उसे बोलचाल की भाषा में छठी पूजा कहते हैं। छठी पूजा नवजात शिशु के मंगल की कामना से की जाती है। कौन है षष्ठी देवी? मूल प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन्हें षष्ठी देवी कहते हैं। पुराणों में षष्ठी देवी को बालकों की अधिष्ठात्री देवी, उनको दीर्घायु प्रदान करने वाली, उनकी धात्री यानी कि भरण पोषण करने वाली एवं उनकी रक्षा करने वाली और सदैव उनके पास रहने वाली माना गया है। इन्हें विष्णु माया, बालगा, सिद्ध योगिनी तथा स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने के कारण इन्हें देवसेना भी कहते हैं। षष्ठी देवी की कृपा से राजा प्रियव्रत का मृत पुत्र जीवित हो गया था। तभी से बालक के जन्म के बाद सूतिका गृह में छठे या फिर 21वें दिन व अन्नप्राशन संस्कार तथा अन्य शुभ कार्यों में षष्ठी पूजा होने लगी। जब से परमात्मा श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए, ब्रज के घर घर में आनंद छा गया। गोपियों को तो सूतिका गृह में श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। वे अपने घर आकर गोपों से लाला के रूप और माधुर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं कि नंदलाल के लाला के अंग इतने सुंदर है मानो नीलकांत मणि के अंकुर हो, इतने कोमल है मानो तमाल के नव पल्लव हो, इतने स्निग्ध और चिकने हैं मानो वर्षा ऋतु में खिले नवीन कमल हो, इतने सुरभित सुगंधित है मानो लक्ष्मी जी के माथे पर लगा कस्तूरी तिलक हो, और इतने आकर्षणशील है मानो सौभाग्य लक्ष्मी के नेत्रों में लगा कजरारा अंजन हो। ऐसे अद्भुत और विलक्षण नंद बाबा के लाला के बारे में सुनकर ब्रज के सभी गोप उन्हें देखने के लिए ललायित हो उठे। षष्ठी पूजन के दिन सभी गोपों की भी श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा पूरी होने का समय आ गया। नंदलाला के षष्ठी उत्सव में नंद बाबा ने कंस के राक्षसों के भय से केवल बंधु बांधवों को ही बुलाया था, परंतु आज कोई रुकने वाला नहीं था, न ही किसी को निमंत्रण की आवश्यकता थी। इसीलिए दूर दूर के गांवों के गोप गोपियां नंद महल के द्वार पर आकर इकट्ठे हो गए। नंद महल के माणिक्य आंगन में स्तंभ के सहारे उपनंद जी की पत्नी रोहिणी जी और घूंघट निकाले ब्रजरानी यशोदा गोद में नीलमणि श्री कृष्ण को लिए बैठी है। पास में बैठी सुंदर सजी हुई अगिनत गोपियां मंगल गीत गा रही है। गोपों की अपार संख्या पंक्तिबद्ध होकर लाला के दर्शन कर रही है। नंद बाबा ने गोपों के दिए उपहारों को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया, क्योंकि वे उन उपहारों को लाला पर ब्रजवासियों के आशीर्वाद के रूप में देख रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे आशीर्वाद से ही मेरा लाला फलेगा फूलेगा। सांझ के समय पूर्णमासी देवी अपने पुत्र मधुमंगल के साथ नंद भवन को अपने पुत्र मधुमंगल के साथ नंद नंदन को आशीर्वाद देने आई। पूर्णमासी देवी को भगवान की योग माया शक्ति कहा जाता है और मधुमंगल बाद में श्री कृष्ण का सखा मनसुखा कहलाया। नंद रानी ने आशीर्वाद देने के लिए नीलमणि को उठाकर पूर्णमासी देवी के चरणों पर रख दिया। नंद बाबा और नंद रानी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए किया षष्ठी पूजन। श्री कृष्ण जन्म की छठी रात्रि में नंद बाबा और नंद रानी यशोदा अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए सूतिका गृह में षष्ठी पूजन के लिए बैठे। बाल कृष्ण को नहलाकर सुंदर वस्त्र पहनाए गोबर से षष्ठी देवी की सुंदर मूर्ति बनाई गई। सफ़ेद चावलों की बेदी पर षष्ठी देवी की मूर्ति को विराजमान कर पास में कलश स्थापना की गई। फिर षोडशोपचार पूजन कर उनका भांति भांति के व्यंजनों का भोग लगाया गया और प्रार्थना की गई। नमो देव्ये महादेव्ये सिद्धे शांते नमो नमः शुभाय देवसेनाय षष्ठी देव्ये नमो नमः। धनम देहि प्रियाम देहि पुत्रम देहि सुरेश्वरी धरम देहि यशो देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। भूमि देहि प्रजाम देहि देहि विद्यम सुपूजिते कल्याणम च जयम देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। ये प्रार्थना ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में है। कुल की प्रथा के अनुसार यशोदा जी ने अपने पुत्र की षष्ठी पूजा की पीले थापे लगाए। सब गोप बालाओं ने
सोने के थाल भर भर के बालकृष्ण को उपहार दिए और मंगल गीत गाकर उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रजरानी यशोदा छठी पूजकर अभी चौक पर से उठी भी नहीं कि कान्हा की छठी पूजने वालों का तांता लग गया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार आनंद प्रधान अवतार है। सुख और आनंद के प्रति सबका आकर्षण होता है, इसलिए वे लोगों के प्रेम को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में राधे राधे कहकर जरूर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी रोचक जानकारी के लिए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।